देखिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को आनुपातिकतः विभाजित करती है, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे ये कह रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले चित्र में बना देता हूँ। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज, चलिए यहाँ बना लेता हूँ। समलंब चतुर्भुज एक बना लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक आपका समलंब हो गया, इसका नाम दे देता हूं मैं कुछ यहाँ पर ABCD। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई। अच्छा ये समांतर भुजा है तो इसके समांतर खींची गई रेखा, समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, यानी कि यह EF एक ऐसी रेखा है जो AB के भी समांतर है और DC के भी समांतर है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे ये असमांतर भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है, यानी कि आपको यहाँ दिखाना होगा कि DE बटा EA बराबर EF बटा में FB, ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके एक विकर्ण इसको मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए एक विकर्ण को हम लोग मिला लिए। ये हम लोग रचना से किए हैं, या डार्क भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे O मान लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह यहाँ जो दिया है समलंब चतुर्भुज में, उसमें EF समांतर है AB समांतर DC के। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया है कि ये रचना में ही लिख देना। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि असमांतर भुजाएं भी एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं। DE बटा में EA बराबर में CF बटा में FB, ये हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ रचना में लिख देते हैं। रचना में क्या किए हैं, तो विकर्ण BD को मिलाया, BD को मिलाया जो EF को O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ इसका प्रमाण देखते हैं। तो आपको बताया हुआ है कि रचना को डॉटेड रखना उचित होता है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा रहता है। इस तरह से हमें पता तो चलता है ना कि हमारे पास दिया क्या है और हमने क्या क्या उसमें किया है। चलिए देखते हैं। अच्छा हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADB में। यहाँ पे आपके पास EF समांतर AB दिया है, EF समांतर AB तो दिया है ना। तो हम लोग इस त्रिभुज में अगर आएंगे ADB में तो हम लोग यहाँ पे EO समांतर भी AB लिख सकते हैं। EO समांतर AB लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। EF समांतर AB के तो EO भी समांतर हो जाएगा AB के। अच्छा यहाँ से आपका आ जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा कि DE बटा में EA बराबर में हो जाएगा DO बटा में OB। कैसे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। चलिए इसको समीकरण 1 मान लो। अच्छा चलते हैं त्रिभुज BDC में, BDC इसमें। अच्छा यहाँ पे हम लोग OF समांतर भी DC लिख सकते हैं, क्योंकि EF पूरा समांतर है तो OF भी समांतर हो जाएगा DC के। क्यों, क्योंकि हमारे पास EF समांतर है DC के, इसलिए ये भी समांतर हो जाएगा। चलिए तो यह समांतर हो जाएगा, तो इसके अनुसार हम लोग इसके ये समांतर है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका अनुपात लूँ तो इसका अनुपात लेना होगा, यानी कि DO बटा में OB बराबर हो जाएगा CF बटा में FB, CF बटा में FB, यह समीकरण 2। ठीक है, CF बटा में FB। चलो इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, CF बटा में FB, यह समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ये भी आपका थेल्स प्रमेय से ही हुआ है, थेल्स प्रमेय से।
थेल्स प्रमेय से समीकरण 1 तथा 2 से आप यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। देखो यहाँ DO बटा OB यहाँ आया तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा ना कि DE बटा में EA बराबर CF बटा में FB। यहाँ से यह आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए? चलते हैं अगले प्रूफ पे। चलिए